मेरे पास इस वक्त 20 से ज्यादा की ब्रीड्स पड़ी हुई हैं। मेरे पास है ओनागा डोरी, ये नायाब नस्ल है और इस वक्त पूरी दुनिया में इसके जो क्वांटिटी रह गई है वो तकरीबन 200 से 250 पीस रह चुके हैं। वियतनाम की ब्रीड है। एक वक्त था कि जब इसको अपने मुल्क से बाहर स्मगल किया जाता तो पकड़े जाने पे उस पे मौत की सजा होती थी। ये बेसिकली है लाइट कोलंबियन वाइंडॉट्स और ये मेरे नॉलेज के मुताबिक शायद के पाकिस्तान में किसी के पास हो। काफी खूबसूरत चीज है। ये अगर खड़ी हो तो आपको ऐसे लगेगा जैसे बैठी हुई हो। लाइट कोलंबियन और ब्लू कोलंबियन ब्राह्मा का सेट है। इनका जो बेसिकली जो मेल का वेट है वो तकरीबन 6.5 से लेके 7 kg तक जाता है। डोंगटाउज है, इसको ड्रैगन बर्ड भी कहते हैं और इसको ड्रैगन फुट भी कहते हैं। मैक्सिमम इनके पाँव का जो साइज है इंसान की कलाई के बराबर जाता है। ये जो 0 साइज की ब्रीड देख रहे हैं ये बेसिकली सिरामा है। आप जो है ना इसका अंडा देखेंगे तो बिल्कुल कबूतर के अंडे की तरह होता है और इसका चूजा भी जो है ना बिल्कुल कबूतर के बच्चे की तरह छोटा सा। मेरा नाम अदील मोहम्मद है, हक फैंसी फार्म से। ये मेरा जुनून भी है पोल्ट्री की इंडस्ट्री में इन होना और स्पेशली जो फैंसी पोल्ट्री है इसके अंदर। तो मुझे स्टार्ट किए हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो गया और जो प्रोफेशनली एक शेड के इन्वायरमेंट में जब स्टार्ट किया तो मुझे उसमें 6 से 7 माह हो चुके हैं। फोकस है कि यूनिक तरह की कलेक्शन अपने पास हो, क्योंकि मैं भी यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखता रहा और लोगों के काफ़ी तासुरात के मतलब वो एक ब्रीड के पीछे पड़ जाते हैं। तो वही बात है कि जब हर बंदा एक चीज़ के पीछे पड़ता है तो डिमांड और सप्लाई का जो है वो कंसर्न इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप यूनिकनेस में रहें तो आपकी बर्ड्स की मार्केट बनी रहेगी। कहीं भी मैं कोई इस तरह की फैंसी ब्रीड देखता था तो बड़ा हैरान होता था। तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने फिर इस चीज़ का बाकायदा आगाज़ किया। पहले ये कि छत पे पाली थी, लाइट सुसेक्स वगैरह हो गई, इस तरह की ब्रीड से जो है मैंने शुरुआत की थी। कुछ बेंटम्स वगैरह पाले थे। मेरे पास इस वक्त 20 से ज्यादा की ब्रीड्स पड़ी हुई हैं जिनमें काफी यूनिकनेस है। मेरे पास है ओनागा डोरी, ये नायाब नस्ल है और इस वक्त पूरी दुनिया में इसके जो क्वांटिटी रह गई है वो तकरीबन 200 से 250 पीस रह चुके हैं और ये बेसिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। तो यहाँ से ये है कि लोग अक्सर जो है पाकिस्तान में अगर किसी के पास है भी तो वो बेसिकली जो फिनिक्स है उसको ओनागा डोरी समझ के या बेच रहे होते हैं या जो है ना खरीदार जो है ना उसको खरीद रहे होते हैं। इसकी जो रिकॉर्ड टेल है वो 13 मीटर तक रिकॉर्ड है। वियतनाम की ब्रीड है, वो है डोंगटाओ और एक वक्त था कि जब इसको अपने मुल्क से बाहर स्मगल किया जाता तो पकड़े जाने पे उस पे मौत की सजा होती थी, क्योंकि ये उनकी ऐसी ब्रीड थी कि जो दुनिया को ये मुंतकिल नहीं करना चाहते और ये उन रॉयल्स की उनके मेन्यू में ये डिश भी शामिल होती थी। जो अपनी यूनिक चीज होती है ना वो फिर तोहफे तहफ़ की शक्ल में दुनिया को मुंतकिल होती है। तो वहीं से ये चीजें जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। तो ये मैं यही कहूँगा कि नायाब तरीन किस्म है, बल्कि मेरे लिए सारे बर्ड्स ही नायाब हैं, क्योंकि जब आप रूटीन से हट के एक सिलेक्शन करते हैं, खूबसूरती को अपने फॉर्म में लेके आते हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो नायाब तरीन चीज़ें आपके पास। नए बंदे के लिए तो यही सजेस्ट करता हूं मैं कि आपको सबसे पहले ना इस चीज का शौक होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जो बेसिक है इसकी, वो आपका शौक और जुनून हो। अगर आप बिजनेस की हद तक लेके जा रहे हैं, इसको सिर्फ बिजनेस समझ के कर रहे हैं, तो जाहिर बात है बिजनेस में अगर कोई बंदा आता है और उसको एक्सपीरियंस नहीं होता या उस चीज का शौक नहीं होता तो वो काफी सारी मुश्किलात फेस करता है। तो जो नया बंदा इस फील्ड में आना चाहता है तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले बर्ड्स को पालना सीखें। अगर आप चिक्स लेके जा रहे हैं तो आप गाइडलाइंस लें कि इसके लिए कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, तो उसके बाद इस चीज को लेके चलें ताकि आपको नुकसान ना हो। इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो जाहिर बात है वो आपकी जितनी परचेजिंग पावर है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर एक बंदा है जो कि परचेजिंग पावर उसकी 1000 रुपए तो वो 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकता है। एवरग्रीन ब्रीड्स, ये छोटी छोटी जो बेंटम सीरीज हैं, ब्लैक बेंटम, ब्लू बेंटम, व्हाइट बेंटम, यहाँ से स्टार्ट ले सकता है। यहाँ से स्टार्ट लेके बर्ड्स को पहले परिंदों को पालना सीखे। अगर वो इनको अच्छे तरीके से रेस कर लेता है तो जाहिर बात है इनसे जो अंडे आएंगे या जो चिक्स वगैरह ले रहा है तो उससे इसकी शुरुआत हो सकती है। तो इसी तरह अपने आप को वो बंदा अपग्रेड कर सकता है और जिसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है वो डायरेक्ट जो ना इस तरह की ब्रीड्स के अंदर आ सकता है। लेकिन जरूरी यही है कि आपको बर्ड को पालना सीखना चाहिए।
अगर एक बंदा स्टार्ट लेना चाह रहा है, उसने एक चीज परचेज की, जाहिर बात है उसके लिए उसको ब्रूडर भी चाहिए, चिक्स के लिए उसको ब्रूडर चाहिए, उसको एक कंट्रोल टेम्परेचर देना पड़ेगा चिक्स को, जो कि ऐसा ऐसा वो टेम्परेचर को मिनिमाइज करता जाएगा। और बाकी जो इनकी फीड्स हैं, इनको प्रॉपर फीड आपने देनी है, जो कि इनकी चिक्स की जो स्टार्टर होती है वो आपको चलानी पड़ती है। साथ में आप इसको जो है नेचुरल डाइट पे भी रखें, सिर्फ आप इसको कमर्शियल फीड पे ना पालें। चिक को आप नेचुरल डाइट भी दें ताकि उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो उसकी जो है ना मोर्टेलिटी का रेशियो जो है ना कम हो जाएगा। तो इसलिए पहले आप उसको इस तरीके से पालें, उसकी प्रॉपर मेडिकेशन, बीमार होके ट्रीटमेंट करना वो फैटल है। अगर आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं बर्ड को, वो अपने सिम्टम्स पहले ही शो कर देता है कि यार मैं इस स्टेज तक जाने वाला हूं, तो आप अगर टाइमली उस चीज को रिकवर कर लेंगे तो आप लॉस से बच जाएंगे। ये बड़ा सब्र वाला काम है। शॉर्ट टेम्पर जो लोग होते हैं ना, उनके लिए तो ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। आप अगर जनरल एक बिजनेस का देखें कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जाहिर बात है हमें शुरू में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें इवन के बिजनेस को स्टार्ट में अपनी जेब से फीड करना पड़ता है। तब जाके एक स्टेज आती है साल, 1.5-2 साल बाद, जब बिजनेस आपको रिटर्न करना शुरू कर देता है। तो इस केस में भी यही सिचुएशन है कि अगर आप शौक की हद तक हैं, आपके पास जो है ना अदर इनकम सोर्सेज हैं, फिर तो ठीक है आप करें। लेकिन अगर आपने सिर्फ बिजनेस समझ के इसमें आना है तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि इस बिजनेस को भी फीड करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने आज लगाए और दूसरे दिन ही जो है ना ये सोने वाले अंडे मेरे पास आना शुरू हो जाए। मतलब ये शॉर्ट टेम्पर लोगों का काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा और अपने पास आप ब्रीड्स लें, अंडे लें, उनके चिक्स निकालें और लोगों को अच्छी चीज दें। व्यूअर्स का बिल्कुल माइंड में होता है कि अगर हम एक ब्रीड खरीद रहे हैं तो ये अंडों की मशीन हमारे पास आ गई जो पूरा साल अंडे देगी। अच्छा, इसमें ऐसी ब्रीड्स भी हैं जिस तरह का ओनागाडोरी हो गई, तो इसका जो साल का रेशो है वो मैक्सिमम भी हो तो 50 अंडे हैं, इससे ऊपर की रेशो है ही नहीं। और इस तरह डिफरेंट ब्रीड्स हैं, कुछ हैं जिनके साल के रेशोज जो है ना 150 अंडे हैं, कुछ हैं जिनके 200 अंडे हैं। अगर उसको आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बर्ड को उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से आप रखें। अगर ट्रॉपिकल बर्ड है उसको उस हिसाब से रखें, ठंडे एनवायरनमेंट का बर्ड है उसको उस हिसाब से रखें। जब हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं तो जाहिर बात है इनके अंडों की जो है ना वो रेशो कम हो जाती है। वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पाते कि जिस रीजन के ये बर्ड हैं, जिस रीजन में वो प्रोटोकॉल के हिसाब से अंडे देते हैं। ये एक कंसर्न है कि अब जो है आप सख्त गर्मी हो तो जाहिर बात है इनकी अंडों के रेशो में भी फर्क आएगा, इनकी फर्टिलिटी में भी फर्क आएगा। सख्त सर्दी हो, इनके अंडों में भी फर्क आएगा, अंडों की कैपेसिटी में और इनकी फर्टिलिटी में। तो लोगों को ना एक एक्चुअल ग्राउंड्स पे देखना चाहिए। वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एक कंट्रोल्ड सिस्टम के जो है ना वो लवाजिमात है जो दुनिया बताती है। काफ़ी सारी ब्रीड्स हैं अभी इसमें, जिस तरह मैंने जिक्र किया, ओनागाडोरी है, डोंगटाओ है, सिरामा है, सुमाट्रा है, योकोहामा है, ब्राह्मास हैं और बेंटम, कूचिन बेंटम के अंदर काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। तो ये अभी व्यूवर्स को इंशाल्लाह विजिट कराते हैं। ये ब्रीड है हमारी ओनागाडोरी, जो कि जैपनीज ओरिजिन की ब्रीड है और इसकी खासियत ये है कि इसकी दुम जो है बढ़ती जाती है और ये साल में तकरीबन 0.7 मीटर से लेके 1.3 मीटर तक बढ़ती है, जो कि मोल्ड नहीं करती। हाँ, फेवरेबल कंडीशन में ये बढ़ती है, लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन ना हो, संभाला ना जा सके तो ये टेल जो है ना टूट जाती है। तो अभी मैं आपको ना इसकी टेल, मेरे पास ये टूट गई थी जब मैं वो मुर्गी मैंने छोड़ी थी, तो ये देखें, ये इसकी टेल का हिस्सा है जो कि बेस से नहीं है, ये टेल टूटी हुई है। तो ये मेरे पास इसकी जो टेल थी वो 8 फीट से ज्यादा थी। बफ सिल्की का सेट है, तो इनकी जो खूबसूरती है ना वो एक नुमाया किस्म की खूबसूरती है। इनकी भी जो है ना आप फेदरिंग वगैरह चेक करें, इनकी लेसिंग चेक करें, इनके फेदर जो है उनका टेक्सचर ही जो ना एक अलग है। और ये अभी मोल्ड कर रहे हैं तो इस वजह से थोड़ी सी खूबसूरत ज़्यादा नहीं लग रही है, अभी ये मोल्डिंग पे। व्यूवर्स को अभी जो ट्रायोसेट दिखाने जा रहा हूँ ये बेसिकली ब्लैक सुमाट्रा है और ये इंडोनेशियन ब्रीड है। इसकी टेल, इसकी उठान, इसके कलर पिगमेंट्स, इसमें एक बड़ा ग्रीनिश सा इफेक्ट है। और ये जब बाहर फ्री रोम कर रहे हो ना तो इनकी खूबसूरती निखर के आती है।
और इनकी जो उड़ान है, क्योंकि बेसिकली जो इनके जो समझे कि एंसेस्टर हैं ये ग्रीन जंगल फाउल से बने हुए हैं, तो वही तरह की क्वालिटीज जो है ना इसके अंदर। और जो ओनागा डोरी है ना उसके एंसेस्टर्स में भी ग्रीन जंगल फाउल ही है। जो मैं व्यूअर्स को दिखा रहा हूँ ये बेसिकली है लेमन पाइल ब्राह्मा। तो माशाल्लाह इस बर्ड की आप खूबसूरती, इसकी फेदरिंग, इसकी लेसिंग, ये शो क्लास का बर्ड है। और फीमेल अभी इसकी मोल्ड पे, और मेल जो है आप इसकी क्वालिटी अपने व्यूअर्स को दिखाएं। व्यूअर्स के लिए एक पैगाम है कि ब्रीड्स जो भी आप देखते जा रहे हैं तो आप साथ में माशाल्लाह जरूर कहिएगा, ताकि अल्लाह इनकी हिफाजत करे और इसी तरह मेरा शौक कायम व दायम रहे और मैं अपने व्यूअर्स को या क्लाइंट्स को अच्छी चीज प्रोवाइड करता रहूं। ये बेसिकली हैं लाइट कोलंबियन वाइंडॉट्स, और ये मेरे नॉलेज के मुताबिक शायद के पाकिस्तान में किसी के पास हो। ये वाइंडॉट्स के अंदर एक नई कलेक्शन है। तो ये भी बफ सिल्की की फीमेल है मेरे पास। तो माशाल्लाह इसकी जो खूबसूरती है वो आप दिखा सकते हैं व्यूअर्स को, जो इसकी जो है, जो इसके फेदर्स हैं और जो इसकी कलर पिगमेंट है, जो इसके कलर्स हैं वो व्यूअर्स देखें तो ये जो ना बड़ा आउट क्लास बर्ड है। क्राउन वगैरह इसके काफ़ी बड़े थे, लेकिन ये कि इनकी नज़र का मसला होता है तो इसलिए हम क्राउन्स वगैरह को ट्रिम कर देते हैं। अभी जो व्यूवर्स को ब्रीड में दिखा रहा हूँ ये बेसिकली मॉडर्न गेम्स हैं। एक पहले होते थे कि ओल्ड इंग्लिश गेम्स, ये मॉडर्न गेम्स हैं। तो माशाल्लाह इनकी जो टेक्सचर्स हैं फेदर के, इनकी लेसिंग और इनकी जो उठान है, ये एक बड़ी एक यूनिक चीज़ है। अब जो ब्रीड्स व्यूवर को दिखा रहे हैं ये बेसिकली ओही की ब्रीड है, जो कि इसका भी ओरिजिन जापानीज है, जापानीज ओरिजिन की ब्रीड है। ये काफी खूबसूरत चीज है। ये अगर खड़ी हो तो आपको ऐसे लगेगा जैसे बैठी हुई हो। ओही की बेसिकली इसको बोलते इसलिए हैं कि इसकी टेल भी लंबी होती है। कम से कम ये इसकी टेल फुट या 1.5 फुट, और अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो 2 फुट तक जा सकती है। और इसको बेसिकली टेल ड्रैग बर्ड भी कहते हैं। ये बेसिकली लाइट कोलंबियन और ब्लू कोलंबियन ब्राह्मा का सेट है। तो माशाल्लाह इस बर्ड की जो इसके फेदर्स हैं, जो इस बर्ड की खूबसूरती है और जो इस बर्ड की उठान है, तो ये ह्यूज साइज के जो ना ये ब्राह्मस हैं। तो अक्सर व्यूअर्स का ये वो होता है कि मतलब लाइट कोलंबियन और ब्लू कोलंबियन को लगा के ये रिजल्ट जो ना कोई मिक्स हो जाता है। बेसिकली इनका एक ही वो थीम है जिसको हम बोलते हैं कि 1 2 3। मतलब अगर जो चिक्स निकलेंगे, एक जो है ना अपने बाप पे जाएगा, एक अपनी माँ पे जाएगा, और एक ऐसा होगा जिसमें 50% बाप की खूबी होगी, 50% माँ की खूबी होगी। इनका जो बेसिकली जो मेल का वेट है वो तकरीबन 6.5 से लेके 7 kgs तक जाता है, और जो फीमेल्स हैं वो नियरली 4.5 kgs, नियरली 5 kgs यहाँ तक इनका वेट गेन होता है। ये बेसिकली वाइट योकोहामा है। तो व्यूअर्स ने ज्यादातर जो है ह्यूज साइज में या बेंटम साइज में रेड सैडल योकोहामा देखा होगा, लेकिन वाइट योकोहामा शायद व्यूअर्स ने ना देखा हो। तो ये भी एक माशाल्लाह एक यूनिक आइटम है, एक यूनिक चीज है जो कि हमारे शेड के अंदर मौजूद है। जो ब्रीड अब मैं व्यूअर्स को दिखाने जा रहा हूँ ये बेसिकली डोंग टाउज है। तो इसको ड्रैगन बर्ड भी कहते हैं और इसको ड्रैगन फुट भी कहते हैं। माशाल्लाह इनके जो पाँव का साइज है ना वो आप चेक कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम इनके पाँव का जो साइज है इंसान की कलाई के बराबर जाता है। तो ये वियतनाम की ब्रीड है, जिसपे वो आपने पहले मेरे से सवाल किया कि इसकी स्मगल पे मौत की सजा होती थी। तो वाकई ऐसा था। बाद में यह है कि जब तोहफे तहाइफ गए दुनिया को रॉयल्स की तरफ से, तो ऐसे ही ये ब्रीड फिर दुनिया में आना शुरू हुई, क्योंकि वो इतना संभाल के अपनी चीज को रखते थे। ये उनके लिए एक एंटीक पीस था, तो इस वजह से इसमें मौत की सजा थी। ब्लैक सुमाट्रा का ट्रायो है, एक आपको पहले दिखाया था और एक ट्रायो हमने इधर रखा हुआ है। तो माशाल्लाह इनके जो इनकी स्टैंडिंग है, जो इनके कलर पिगमेंट्स हैं, जो एक शाइनी सा जो इफेक्ट है, वो माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है ये। तो इसमें लोग अक्सर वो पूछते हैं कि ये 2 कील, 3 कील, 1 कील, बेसिकली इसमें आते हैं 1 कील का भी होता है, इसमें 2 कील के भी होते हैं, और इसमें 3 कील के। रेड बर्चिन कुचिन बेंटम्स हैं। ये एक सेट है मेरे पास। तो माशाल्लाह इनकी भी एक खूबसूरती, और इनकी जो टेल है एक सही जैसे गोभी का फूल नहीं होता, एक बेहतरीन जो ना कलेक्शन है, बेहतरीन बर्ड्स हैं। अभी जो व्यूवर्स देख रहे हैं ये भी बेसिकली कुचिन बेंटम है, इसको कुकू पार्टरिज कुचिन बेंटम कहते हैं। तो ये भी माशाल्लाह एक प्यारी चीज़ है, एक अच्छी कलेक्शन है कुचिन बेंटम्स के अंदर। इनकी जो टेल है उसकी आप जो है राउंडनेस चेक करें, बहुत प्यारी। कुछ ऐसे हैं कि जो बर्ड्स हमारे अभी मोल्ड कर रहे हैं तो उनकी वजह से थोड़ा सा टेल वेल उन चीज़ों में फ़र्क है, लेकिन ये जब मोल्ड कंप्लीट करेंगे तो फुल गोलाई में आ जाएंगे।
अभी जो व्यूवर्स ब्रीड देख रहे हैं ये बेसिकली रेड बीटन कूचन बैंटम है। तो ये भी माशाल्लाह कूचन बैंटम्स के अंदर एक नया कलर है, एक डिफरेंट चीज़ है। ये जो ज़ीरो साइज़ की ब्रीड देख रहे हैं ये बेसिकली सिरामा है, जो कि मलेशियन ब्रीड है। और इसकी खूबसूरती ये है कि जितना छोटा साइज़ होगा इसकी यूनिकनेस उतनी ज़्यादा होगी। इसकी जो स्टैंडिंग है, इसका जो कॉन्फिडेंस, बेसिकली ये अपने कॉन्फिडेंस की वजह से बड़ा मशहूर है कि जिसके दिल में खौफ तक नहीं होता और ये आपको बाकायदा हिट करने की कोशिश करता है। तो ये आप इसकी मस्ती जो है ना देख सकते हैं कि मतलब हमें भी माफ़ी नहीं दे रहा कि इतना इसका कॉन्फिडेंस है। और साइज़ इसका जो स्टैंडिंग में होता है 6 इंचेस से लेके 10 इंचेस तक, लेकिन जितने छोटे साइज़ में होगा इसकी क्वालिटी, इसकी यूनिकनेस उतनी अच्छी होगी। और सिरामा जो है ये दुनिया की ना छोटी नस्लों में आती हैं। अभी ये ब्रीडर हैं और आप जो है ना इसका अंडा देखेंगे तो बिल्कुल कबूतर के अंडे की तरह होता है और इसका चूज़ा भी जो है ना बिल्कुल कबूतर के बच्चे की तरह छोटा सा।